बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्तिदा है रब्बिल जलाल वल इकराम और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत नाम से मैं आलम शेर नियाज़ी आज की इब्तिदा मैं इंतहाई अफसोसनाक खबर और बड़े बोझल दिल के साथ ये कर रहा हूँ कि अभी अभी खबर आई कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ा कैद सुना दी गई है। और जज अबुल हसनात को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। वो जज दिलावर से भी ज़्यादा तेज़ निकले कि उन्होंने रात दिन एक करके और उसने गवाह नहीं माने थे। इन्होंने जिरह का और खुफिया करके रात के 12 बजे तक जिरह भी ख़त्म कर दी, दिफा का हक भी छीन लिया और सज़ा सुना दी। पता नहीं ये इंसाफ निज़ाम अदल है या कोई डंडा है या किसी एक शख्स की अना ने 25 करोड़ वाम को हमेशा लटका के रखा है। यही हमारा निज़ाम है। हमने शायद इसी के साथ जीना है कि एक शख्स की अना जो है, अगर उसको कोई एक बंदा पसंद नहीं आता और उसको 25 करोड़ अवाम पसंद करती है, अगर उसको पसंद नहीं आता तो वो 25 करोड़ पे भारी है। और मैं आपको यहाँ एक मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ बादशाहतें थीं और यहाँ एक कूप हुआ था और उसमें पूरा असला लेके और असला भी निकाला गया और बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व थे और वो तो अल्लाह ने किया कि वो कामयाब नहीं हो सका। जब उन पे सज़ा चली, उन पे केस चला, तो किसी को इसको उनको प्रॉपर बहुत बड़े एरिया में जेल में नहीं रखा गया उनको, हालांकि उन्होंने बगावत की थी और उनको जेल में नहीं रखा गया बल्कि उनको एक महलनुमा घर में रखा गया उनके महल में। और आखिर पे वो शेख ने उन सबको माफ़ कर दिया कि उसने कहा मैं इनको सबको माफ़ करता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ खिलाफ बगावत की थी और उसमें तो हमारे यहाँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है? जो इंसाफ जो एक शख्स को पसंद नहीं है तो सारी दुनिया उसको लान तान कर रही है और 140 से भी अब तो नीचे गिर गया होगा ये पाकिस्तान का निज़ाम अदल। जज दिलावर की वजह से, जज अबू हसनात की वजह से, जज अरशद जो फोत हो गए, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, जस्टिस कयूम की वजह से, और एक करप्ट अशराफिया को संवारने के लिए उसकी चमक ने मुल्क को कितना तबाह कर दिया और अवाम को कितना तबाह कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही अफसोस है कि एक ईमानदार को ये सज़ा दी गई, एक शख्स को इस वजह से सज़ा दी गई कि वहाँ का एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है वो वहाँ से आर्डर देता है कि इसको तुम हटाओ वरना हम तुम्हें जो है ना तुम्हें उसके इंजाम भुगतना पड़ेगा। और वो एक आर्मी चीफ बाजवा के नाम आता है, तो बाजवा शाह महमूद कुरैशी को कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये से बकौल शाह महमूद कुरैशी की मैं कुरान पे हल्फ उठा कर कहता हूँ कि तुम्हें से इसकी सज़ा मिलेगी, तो सज़ा उसकी मिल गई। तो आर्मी तो हम तो आर्मी से हैं, आर्मी तो हमारी खून में रची बसी है। हम आर्मी की मोहब्बत करते हैं, एक मजबूत दिफा ही उसका है। लेकिन क्या ये बाजवा ने ये जो बात की या ये जो इस तरह काम किया, क्या उसमें आर्मी की इज़्ज़त अफजाई होगी? नहीं। आर्मी हमेशा, उसने भी कहा था कि 90% आर्मी हमारे साथ है यानी इमरान खान के साथ है। तो अभी हम यही कहते हैं कि जो अदलिया कर रही है ये अपने कंधे उनको बदनाम करने के लिए कि हमें आर्मी की तरफ से है। हालांकि अगर ये कोई जज अपनी तरफ से कर देता है, जैसे जस्टिस सत्तार करता है, तो किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। जस्टिस एजाज था, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो उसने इस वजह से दे दिया। तो हमारी इल्तिजा है कि इंसाफ करें और इंसाफ से ही दुनिया कायम रहती है, वरना तो फिर
چنگیز اور فرعون اور ہلاکو خان اور سارے اور ہٹلر، یہ سارے ان کے اوپر ہمیشہ اسی طرح ہی نام لیا جاتا رہے گا۔ اور طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ جو بھی بڑے اپنے آپ کو بڑے تورم خان سمجھتے تھے، وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ تو کہ ہماری التجا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں نظام عدل ہو اور عمران خان کو انصاف ملے۔ عمران خان کے عوام کے ساتھ ہے، ہم عمران خان ایماندار ہے، عظیم لیڈر ہے، عالمی رما ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں، قیدی نمبر 805 شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک گدی نشین ہے، ایماندار ہے، 40 سال سے پارلیمنٹ میں ہے، اس پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں، کوئی اس پہ کسی قسم کا داغ نہیں۔ لیکن شاید یہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔